दोस्तों, पति ब्रह्मचारी में अब शुरू होने वाला है प्यार, तड़प और रोमांस का सबसे बड़ा ट्रैक। क्योंकि इस बार सूरज और ईशा की कहानी में आया है ऐसा मोड़ जिसे देखकर फैंस भी खुश हो जाएंगे। दरअसल ताई मां के एक फैसले ने पूरे घर को दो हिस्सों में बांट दिया है। कुल देवता की पूजा पूरी होने तक सभी पुरुष हवेली में रहेंगे और घर की बहुएं मोहल्ले वाले घर में, यानी सभी पति अपनी अपनी पत्नियों से दूर रहने को मजबूर है। लेकिन सबसे ज्यादा बेचैन है हमारा सूरज। ईशा से दूर रहना उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। हर पल उसे बस ईशा की याद सता रही है। उधर आरव और पूरन भाई भी अपनी पत्नियों को याद कर रहे हैं। ऐसे में हवेली के अंदर शुरू होती है एक सीक्रेट मीटिंग, जहां सभी मिलकर सोचते हैं कि आखिर अपनी पत्नियों से कैसे मिला जाए। आरव एक से बढ़कर एक रोमांटिक आइडिया देता है। कोई फूलों की बारिश की बात करता है तो कोई फिल्मी अंदाज में प्रपोज करने की। लेकिन सूरज को कोई भी प्लान पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि ईशा के दिल तक पहुंचने के लिए कुछ खास करना पड़ेगा। और तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। मेहिका बनती है सूरज की सबसे बड़ी मददगार। वह ईशा से बातचीत करती है और फिर सूरज को एक ऐसी रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसे सुनकर सूरज की आंखों में चमक आ जाती है। रिकॉर्डिंग में ईशा अपने दिल की बात करती है। वह बताती है कि वह हमेशा से चाहती थी कि सूरज उसे एक खास और रोमांटिक अंदाज में प्रपोज करे। बस यही बात सुनकर सूरज को मिल जाता है अपना मास्टर प्लान। अब सवाल यह है कि क्या सूरज अपने प्यार का इजहार उसी अंदाज में कर पाएगा जैसा ईशा चाहती है? क्या ताई मां के सख्त नियमों के बावजूद दोनों की मुलाकात होगी, या फिर इनके प्यार के बीच एक नई मुसीबत खड़ी होने वाली है? आने वाले एपिसोड में मिलने वाला है रोमांस, इमोशन और ढेर सारा ड्रामा। इसलिए एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। अगर आप भी चाहते हैं कि सूरज और ईशा हमेशा साथ रहें तो कमेंट में लिखिए सूरज ईशा। अब ईशा को हमेशा के लिए अपना बनाना होगा, लेकिन आकाश की यही सोच उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाली है। क्योंकि जल्द ही उसका सामना उस इंसान से होगा जो उसकी पूरी दुनिया हिलाने वाला है। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में यह भी देखने को मिल सकता है कि सूरज को कुछ ऐसे सबूत मिल जाएं जिनसे साबित हो जाए कि ईशा ने उससे कभी बेवफाई नहीं की थी, बल्कि किसी बड़ी साजिश के तहत उसे सूरज के खिलाफ झूठी गवाही देने पर मजबूर किया गया था। जब यह सच सूरज के सामने आएगा तो वह पूरी तरह टूट जाएगा। उसे एहसास होगा कि जिस लड़की को वह गलत समझ रहा था वह तो आज भी उसी से प्यार करती है। उधर ईशा की मुश्किलें भी बढ़ती जाएंगी। आकाश बार बार उस पर शादी का दबाव बनाएगा, लेकिन ईशा हर बार उसका विरोध करेगी। वह साफ कह देगी कि उसके दिल और उसकी मांग में सिर्फ सूरज का नाम है। यही बात आकाश को गुस्से से भर देगी। अब आने वाला है सबसे बड़ा धमाका। कहानी के अंत में आकाश के ससुर यानी ईशा के पिता एक ऐसा सच बोल देंगे जो सबको हिला देगा। वह कहेंगे कि जिस दिन शादी हुई थी उस दिन ईशा ने फेरे आकाश के साथ नहीं बल्कि सूरज के साथ लिए थे, और इसी वजह से आज भी ईशा की असली शादी सूरज से ही मानी जाएगी। यह बात सुनकर आकाश के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। प्रीकैप वॉइस ओवर। दोस्तों, अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि सूरज को मिलेगा एक बड़ा सबूत। ईशा के प्यार का सच आएगा सामने। आकाश की बहेंगी मुश्किलें और आखिरकार खुलना शुरू होगा वर्षों पुराना राज। क्या सूरज और ईशा फिर से एक हो पाएंगे? क्या आकाश का पर्दाफाश होगा? और क्या परिवार को पता चल जाएगा कि सूरज अभी जिंदा है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए अपडेट में। आज के एपिसोड के आखिरी कुछ सेकंड्स ने पूरी कहानी को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। सूरज ने साफ शब्दों में ईशा से कह दिया है कि उसे पता है आकाश और ईशा की शादी सिर्फ एक दिखावा है। इतना ही नहीं, सूरज ने यह भी कह दिया कि ईशा की मांग में जो सिंदूर है वो आज भी उसके नाम का है। अब आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि आखिर ईशा ने सूरज को छोड़कर आकाश का साथ क्यों चुना था। मेरा मानना है कि अगले एपिसोड की शुरुआत ईशा के भावुक खुलासे से होगी। ईशा शायद सूरज को बताएगी कि उसने यह सब अपनी खुशी के लिए नहीं बल्कि सूरज की जान बचाने के लिए किया था। हो सकता है आकाश ने ईशा को किसी बड़ी मजबूरी में फंसाया हो और उसी वजह से उसे सूरज से दूर जाना पड़ा हो। दूसरी तरफ सूरज अब पूरी तरह सच जानने के मिशन पर निकल चुका है। वह किसी भी कीमत पर ईशा को अकेला नहीं छोड़ने वाला। सूरज के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि अब वह हर राज से पर्दा उठाकर ही रहेगा। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली ट्विस्ट यहाँ खत्म नहीं होता। आकाश को अभी तक यह नहीं पता कि सूरज जिंदा है और ईशा उससे मिल चुकी है।
जैसे ही आकाश को इस बात की भनक लगेगी, वह बुरी तरह घबरा जाएगा, क्योंकि सूरज के वापस आने का मतलब है उसके सारे काले कारनामों का खुलासा होना। संभावना है कि अगले एपिसोड में आकाश कोई नई साजिश रचे। वह ईशा पर दबाव बनाने की कोशिश कर सकता है ताकि सच बाहर न आ सके, लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं है। सूरज वापस आ चुका है और अब वह हर खतरे का सामना करने के लिए तैयार है। उधर परिवार के बाकी लोग भी जल्द ही इस सच्चाई से रूबरू हो सकते हैं कि सूरज जिंदा है। अगर ऐसा हुआ तो पूरे घर में भूचाल आ जाएगा। जिन्होंने सूरज की मौत पर विश्वास कर लिया था, उनके लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। सबसे दिलचस्प बात यह होगी कि ईशा आखिर कब और कैसे आकाश की सच्चाई सबके सामने लाएगी। क्या वह सूरज को सब कुछ बता देगी, या फिर एक बार फिर कोई नई मजबूरी उसे रोक देगी? दोस्तों, आने वाला एपिसोड प्यार, इमोशन, सस्पेंस और बड़े खुलासों से भरपूर होने वाला है। एक तरफ सूरज और ईशा का अधूरा प्यार फिर से जुड़ता नजर आएगा, तो दूसरी तरफ आकाश की मुश्किलें बढ़ने वाली है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या सूरज और ईशा फिर से एक हो। दोस्तों, आने वाले एपिसोड की शुरुआत वहीं से हो सकती है जहां आकाश ईशा को सूरज की तस्वीरों के लिए डांट रहा है। आकाश बार बार ईशा को मजबूर करेगा कि वह सूरज को भूल जाए, लेकिन ईशा साफ कह देगी कि सूरज उसके दिल में था और हमेशा रहेगा। ये बात आकाश को अंदर तक जला देगी, क्योंकि वह जानता है कि शादी के बाद भी ईशा कभी उसकी नहीं हुई। उधर सूरज दूर खड़ा ये सब देख रहा होगा। सूरज को पहली बार एहसास होगा कि ईशा ने उससे कभी प्यार करना बंद ही नहीं किया। यहीं से सूरज के मन में ईशा को लेकर सारी गलतफहमियां खत्म होने लगेंगी। दोस्तों, इसके बाद कहानी में एक नया मोड़ आ सकता है। सूरज आकाश का पीछा करना शुरू करेगा। उसे बार बार शक होगा कि आकाश किसी बड़े राज को छुपा रहा है। जब आकाश फोन पर गुलाब सिंह से बात करेगा तब सूरज कुछ ऐसी बातें सुन लेगा जिससे उसके होश उड़ जाएंगे। सूरज को पता चलेगा कि ईशा ने अपनी खुशी के लिए नहीं बल्कि उसकी जिंदगी बचाने के लिए आकाश से शादी की थी। यह सच सुनकर सूरज भावुक हो जाएगा। उसे याद आएगा कि उसने कितनी बार ईशा को गलत समझा था। दोस्तों, अब बात करते हैं ईशा की। ईशा लगातार सूरज की यादों में खोई रहेगी। वह सूरज की पुरानी तस्वीरें देखेगी, उनके आईएएस बनने के सपने याद करेगी, उनकी पुरानी बातें याद करेगी, और यही सब देखकर मिशु भी समझ जाएगी कि ईशा आज भी सूरज से बहुत प्यार करती है। मिशु बार बार ईशा को संभालने की कोशिश करेगी, लेकिन ईशा का दर्द कम नहीं होगा। उधर बंटी भी अब सच्चाई के करीब पहुंचने लगेगा। बंटी को समझ नहीं आएगा कि अगर ईशा सूरज से इतना प्यार करती थी तो फिर उसने आकाश से शादी क्यों की। यही सवाल उसके मन में बार बार आएगा। वह रिया से भी इस बारे में बात करेगा, और धीरे धीरे उसे महसूस होगा कि पूरी कहानी में कुछ ऐसा है। दोस्तों, क्या सूरज सच में मर चुका है, या फिर उसकी मौत के पीछे छुपा है कोई ऐसा राज जो आकाश और गुलाब सिंह की पूरी साजिश को बेनकाब कर देगा? आज के एपिसोड में आपको ऐसा ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपडेट स्टूडियो। आज के एपिसोड में आपने देखा होगा कि ईशा घर में बैठकर खाना खा रही होती है। तभी खिड़की के पास खड़ा सूरज चुपके चुपके ईशा को देख रहा होता है। ईशा को देखते हुए अचानक उसके मुंह से निकल जाता है, ईशा जी। सूरज की आवाज सुनते ही ईशा चौंक जाती है और उसकी तरफ देखने लगती है। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे छुपा हुआ सच अभी किसी को नहीं पता। दरअसल सूरज जिंदा है। उसने अपनी मौत का नाटक सिर्फ इसलिए किया है ताकि वह यह पता लगा सके कि आखिर ईशा उससे नफरत करने का नाटक क्यों कर रही है और किस मजबूरी में उसने आकाश का साथ दिया। सूरज अपने पापा को फोन करके साफ कह देता है कि उसके जिंदा होने की बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। जब तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आ जाती तब तक वह छुप कर ही रहेगा। वहीं दूसरी तरफ ईशा की दुनिया उस समय पूरी तरह टूट जाती है जब बंटी उसे फोन करके बताता है कि सूरज की कार में भयानक ब्लास्ट हो गया है। यह खबर सुनते ही ईशा बुरी तरह टूट जाती है और रोते हुए सीधे एक्सीडेंट वाली जगह पहुंच जाती है। जलती हुई कार को देखकर ईशा अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती। वह जोर जोर से रोते हुए कहती है कि वह सूरज के बिना नहीं जी सकती। लेकिन दोस्तों, कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि सूरज बिल्कुल सुरक्षित है और एक पेड़ के पीछे खड़ा होकर ईशा का दर्द देख रहा है। ईशा के आंसू देखकर सूरज को यकीन हो जाता है कि ईशा आज भी उससे सच्चा प्यार करती है। इसके बाद सूरज फैसला करता है
कि अब वह हर हाल में आकाश और गुलाब सिंह की सच्चाई सबके सामने लाकर रहेगा। उधर पूरे परिवार को सूरज की मौत का सदमा लगा हुआ है, लेकिन आकाश अंदर ही अंदर खुश हो रहा होता है। तभी पूरन भैया गुस्से में आकाश का कॉलर पकड़ लेते हैं और पूरे परिवार के सामने आरोप लगाते हैं कि सूरज की मौत के पीछे आकाश का हाथ है। अब सवाल यह है कि क्या पूरन भैया आकाश की पूरी सच्चाई सबके सामने ला पाएंगे? क्या ईशा खुद आकाश के खिलाफ सच बोलेगी? और जब आकाश को पता चलेगा कि सूरज जिंदा है